डॉग का बैच कहाँ था? वो गले की पट्टी वाली बात कह रहे हैं आप? बैच भी और डॉग भी, दोनों। डॉग के बारे में तो कोई पर्स कुछ भी बोल ही नहीं गायब रहा है। था उस दिन। डॉग के बारे में तो कोई कुछ बोल ही ना है। डॉग अभी कहाँ है? डॉग कौन लेके गया? उनकी बहन डेथ लेके हो गई? गई उसकी अब। डेथ हो गई सर उसकी अब। डेथ हो गई? अच्छा, जी। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका ये। परितोष, पारितोष, अब पारितोष कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए पारितोष। सर प्रणाम आपको और सभी एसएसआर वॉरियर्स को प्रणाम है। भारत माता की जय। सर मैं बस अभी इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, मैम को कंप्लीट करने दीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि फज बोलना चाह रही है मैम, जो कि एसएसआर के डॉग का नेम था एक्चुअली। मैं इतना बोलना चाह रहा था। सर समझ चुके हैं वो, मैंने सर को समझाया है इस चीज को। सीमा सोनी, सीमा, सीमा सोनी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। हम लगभग 1.25 घंटे की बातचीत कर चुके हैं। सीमा बोलिए। हेलो, हर हर महादेव सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम टू एवरीवन एंड अच्छा लगा नीलेश ओझा जी को सुन के फिर से। मेरा सवाल बस ये था कि राणे अभी आ रहा है सभी के चैनल में, अपनी राय दे रहा है, अपने ओपिनियंस दे रहा है, तो इस केस में इफेक्ट होगा कि नहीं, वो नीलेश जी को पूछना था। बट आई थिंक उसने आंसर दे दिया है कि उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करो, क्योंकि जो बात होती है उसको बहुत ज़्यादा ही ऐसे होता है ना, जिसने ये कहा उसने वो कहा। सो फोकस यही है, जो फैक्ट्स हमारे पास है उसको आगे रखने, राइट लोग के साथ बातें करनी, क्वेश्चंस पूछने, और ऑल्सो हमारी तरफ से जितना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। वेरी गुड। आखिर में सचिन कुछ बोलना चाहते हैं? परितोष बोलिए। परितोष, रिगार्डिंग ईडी मैटर, आशुतोष जी, मैंने आरटीआई डाला था 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2023. So that particular RTI has been like first sent to ED Delhi, and from there it has been transferred to ED Mumbai, and I got a physical letter also, and right now it is with the Department of Revenue, that is ED Mumbai. So I'm still awaiting for the RTI में क्या था वो भी बताइए। मैं आपको बताता हूं कि मैंने बोला कि 17 करोड़ जो सुशांत सिंह राजपूत का जो प्रॉपर्टी था उसका क्या हुआ है, चुड़ैल चक्रवर्ती ने उस 17 करोड़ का क्या किया, ईडी कहां तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है इस केस में, उसके डिटेल्स अभी तक कहीं पे भी नहीं आए हैं। व्हाई इज ईडी नॉट गिविंग अवे द डिटेल्स? ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मैंने आरटीआई किया था ऑनलाइन पे, बिकॉज देयर वाज नो ईडी का वो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ही भेजा था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफर हुआ दिल्ली को, मतलब ईडी दिल्ली से वो ईडी मुंबई को ट्रांसफर हुआ। और मैं आपको बता देता हूं ऑफिसर का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको भेजा है। ऑफिसर का नाम है राजीव कुमार जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और उनके सारे डिटेल्स भी दिए गए हैं। सो अभी करंटली ईडी का मैटर, जो आरटीआई का मैटर है, उनके पास है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई एम प्रीटी श्योर अभी 8 दिन हो गए हैं। I think I'll be getting the reply of exactly RTI का क्या status है उनका. So as soon as I get any details, I'll definitely share with everyone. Thank you. पारितोष कुछ बोलना चाहते हैं आप? यस सर। सर मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि थैंक यू सर इस मूवमेंट को वापस से उजागरित करने के लिए। आपने जो केस वगैरह ये सब किया है, ये आई एम वेरी हैप्पी टू सी इस केस को आगे मूव होते हुए। सर बस रिक्वेस्ट ये है कि बिकॉज ये जो ड्रग्स केस में रिया की 2 साल पहले होनी थी पेशी वगैरह, वो हुई ही नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली ऐसा ही सेम पैटर्न उस समय भी हुआ था सर कि दिसंबर में हियरिंग थी, नहीं हुई, फिर वो 2 महीने बाद फिर खींचते गए, ऐसे ऐसे करते करते फिर आगे कुछ आया ही नहीं सर। तो बस सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज में जो है ये चीज डाई डाउन ना हो, और सुशांत, दिशा और जितने भी सब लोग हैं सबको जस्टिस मिले। एंड सर मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि मैंने उनके
दिशा सालियान के डैड का इंटरव्यू देखा है कि ही इज बेसिकली अनएम्प्लॉयड। तो मैं चाहता हूं कि जब ये केस पूरा हो जाए तो उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प या कुछ कोर्ट की मदद से सरकार की तरफ से थोड़ा सा एक हो सके, सो दैट बेसिकली उनकी जिंदगी चल सके सर। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एंड बस मैं लास्ट चीज जो मैं बोलते हुए अलग है पारितोष, हमारी लड़ाई इसलिए थोड़ी अलग है क्योंकि हम ना तो सरकार पर डिपेंडेंट हैं और ना ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे। हम अदालत में लड़ रहे हैं, हम और हमारी पूरी ग्रुप अदालत में लड़ रही है, मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं और अदालत में लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि अदालत को जब फैक्ट्स रखेंगे तो अदालत के पास कोई और चारा नहीं बचेगा, उनको देना ही पड़ेगा। कहां तक वो करेंगे रिजेक्ट? 6 दिसंबर से उन्होंने 17 जनवरी कर दिया है और कितनी तारीख बढ़ाएंगे? हर तारीख पे हम अपीयर होंगे, कब तक वो टालेंगे? लेकिन इसी बीच में जब उनको लगने लगा सरकार को कि जनता का दबाव बन रहा है और हम अब अदालत में लड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता है, सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। सरकार, क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने एसआईटी गठित करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन कौन एसआईटी है, कौन ऑफिसर है, पता नहीं चला। एग्जैक्टली 1 साल बाद दिसंबर में जाकर के ये हुआ। सितंबर 16-17 सितंबर को हम लोगों ने जनता की महाअदालत लगाई। उसके बाद वर्डिक्ट देने के बाद हम लोग कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट के बाद उनको नोटिस सर्व हुआ और सर्व होने के बाद आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन फाइल किया और उसके बाद मामला ये रोल होना शुरू हुआ धीरे धीरे। इसलिए अब सारी दूसरी मीडिया संस्थानें भी आ रही हैं साथ में और बहुत सारे एक्टिविस्ट भी साथ में आ रहे हैं। इस मामले को पॉलिटिकल कलर देने की बात हो रही थी। हम इस मामले को पॉलिटिकल कलर नहीं देने देंगे, हम इससे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। और हम बल्कि आभार प्रकट करते हैं नीतीश जी का और उनके पिताजी का। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। नीलेश राणे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया। उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देखिए विधानसभा में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में उन्होंने पेन ड्राइव तक दिया है, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम आमने सामने बैठने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरे एसएसआर वॉरियर को एकजुट होकर के बॉलीवुड का एक तो बायकॉट करने का अभियान जारी रखिए। उनके यहां से कोई भी चीज बन के आए रिजेक्ट करिए, देखना नहीं है, उस तरफ देखना ही नहीं है। और खास तौर से इस गैंग का, ये जो गैंग है, इस गैंग का प्रतिकार करते रहिए। ये महेश भट्ट एंड करण जौहर जो गैंग है, इस पूरे गैंग का प्रतिकार करते रहिए। एक लड़ाई वहां लड़ेंगे हम लोग और दूसरी लड़ाई अदालत में लड़ेंगे और तीसरी लड़ाई मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। रही बात आपने जो दिशा सालियान के माता पिता की बात की है, इस पर भी हम लोग एक दिन विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी कोई कैसे आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए, उसको लेकर के भी हम लोग ध्यान रखेंगे, उस पर भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एसएसआर वॉरियर का। इसी तरीके से और एक और हम अपील आपसे करते हैं कि अभी जो ये लाइव जा रहा है, इस लाइव को भी आप अलग अलग ट्विटर हैंडल पे टैग करते रहिए। पीएम कार्यालय को, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को, मुंबई पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को, सबके ऊपर आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, मुझे मालूम है, टेक से भी हैं। एसएसआर वॉरियर जितने हैं, अभी एक दिन हम एसएसआर ने जो कुछ ऐप बनाने की बात की थी, डिजिटल ऐप उन्होंने बनाया था कुछ, उस पर भी बात करेंगे कि वो उसमें कितनी सच्चाई थी, वो क्या करना चाहते थे। एसएसआर खुद एक इंजीनियर थे, कॉम्पिटेंट इंजीनियर थे। मैं तो कहूंगा कि वो इतना टैलेंटेड, इतना हुनरमंद स्टार एक गलत गैंग में फंस गया था और उस गैंग ने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस गैंग को खत्म करते हैं जिन्होंने एसएसआर को खत्म किया है और दिशा को खत्म किया है। तो वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो आप शेयर करते हैं हमारे वीडियो को, तो बहुत सारे लोग शेयर करते भी हैं। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि इसे शेयर करते जाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में एडिट करके, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं उसको एडिट करके व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, जहां जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है उस सब पर इसको आगे बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और देश का जनमानस हमारे ये जो 3 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाए और उनसे अपेक्षा है वो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस लाइव
बातचीत में शामिल होने के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर